हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दीपक कुमार। तो आई एम समझते हैं क्लास 10th का एक चैप्टर जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। और ये चैप्टर जो है ना एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से। जो देखो ये चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है ना, जितना आसान है और जितना इंपॉर्टेंट है उतना आसान भी है बिल्कुल। और ये समझना कि ये चैप्टर बिल्कुल कठिन सा है, एकदम बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। और ये है मतलब एक नया टॉपिक है क्लास मतलब इस हमारे जो हम जिस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं इस क्लास में मतलब क्लास 10th में ये जो चैप्टर है ना एकदम बिल्कुल नया चैप्टर है। तो इससे डरना बिल्कुल नहीं, एकदम बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। जितना आसान है ना उतना इंपॉर्टेंट भी है। जितना आसान है उतना इंपॉर्टेंट है, यानी कि आसान भी है इंपॉर्टेंट भी है। और ये ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ इसको क्लास 10th में पढ़ना है उसके बाद इसको छोड़ देना है, स्किप कर देना है, ऐसा नहीं है। ये क्लास 10th में पढ़ना है। क्लास 10th में तो इसका स्टार्टिंग है, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th में हमें ये पढ़ना है ना कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, एक्चुअल में इसमें क्या क्या है, बस इतना ही पढ़ना है। और मेन चीज़ तो हमें 11th और 12th में पढ़ना है, बस पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में क्या करनी है, 11th और 12th में पढ़नी है। तो इसलिए चैप्टर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हमें क्लास 10th में ये चैप्टर नहीं समझ में आया तो क्लास 11th में बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, और क्लास 11th में नहीं है तो क्लास 12 में तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये चैप्टर ना एकदम समझ लो कि ये बेस है 11th और 12th के लिए। अगर 11th और 12th की ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझनी है तो हमें 10th की ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये चैप्टर एकदम बिल्कुल आसान है इससे, और ये नया टॉपिक है बिल्कुल। तो अब जानते हो कि नया टॉपिक वो पढ़ने में कितना एक्साइटमेंट होती है और कितना अच्छा लगता है पढ़ने में कि इसमें क्या क्या है कैसे हैं। तो बिल्कुल, तो हम यही कहेंगे कि देखो इसके क्या करना ना, हम इसके नोट नहीं देंगे, मतलब इसके क्या करना तुम्हें एक मतलब अच्छा ये होगा ना कि कॉपी कलम लेकर बैठो, और जितना मैं लिखा हूँ जितना हम बोर्ड पे लिखेंगे फिर इसको कहेंगे नोट करने के लिए, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना सबसे अच्छा होगा। इससे क्या होगा ना, अपने अब जानते हो कि भाई अपने हाथ से नोट बनाना कितना अच्छा लगता है, और अच्छा लगता भी है। और उससे क्या होती है ना, उससे जो होती है हमें समझने की जो प्रोसेस होती है ना वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है। और अपने हाथ से नोट बनाने में कितना फ़ायदा होता है, मतलब समझ में आता है अच्छे से, और लिखने का तरीका भी पता चलता है। और हाँ, तो बस यही है कि अपने हाथ से नोट बनाना और कॉपी कलम लेकर बैठना। और देखो अब इसमें देखो गारंटी मेरी है, अगर तुम अच्छे से उसको मतलब पूरा जितना वीडियो है, मतलब जो भी है 40-45 मिनट का वीडियो बनेगा अगर उसको तुम अच्छे से समझ गए तो गारंटी मेरी है कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल एकदम आसान हो जाएगी, एकदम हलवा हो जाएगी बिल्कुल भी। तुम्हें कोई मतलब इसके तब फिर नहीं कहोगे कि सर हम इसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, ट्रिग्नोमेट्री में कैसे फार्मूले आए हैं, सब कोई फार्मूला सर क्यों आता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन मतलब तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा ही नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारे माइंड में कोई डाउट ही नहीं रहेगा। बस अगर तुम इस वीडियो को पूरे अच्छे से देख पा रहे हो और एकदम मन से देख रहे हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले हमें क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का पहले मतलब समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर इस अच्छा ट्रिग्नोमेट्री को अगर एक्सप्लिट करो ना तो इसमें दो वर्ड निकलेंगे यहाँ से। पहला तो हमारा निकलेगा ट्रिगोनो और एक निकलेगा मेट्री। तो ट्रिगोनो का मतलब क्या होता है, यहाँ ट्रिगोनो का मतलब होता है ना ट्रायंगल से, ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्रायंगल से। और मेट्री का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ मेट्री का मतलब क्या है, मेजरमेंट। देखो ट्रिग्नोमेट्री मेट्री का मतलब क्या है, मेजरमेंट। अब बताओ ट्रायंगल किससे किससे बना होता है ये बताओ। ट्रायंगल हम जानते हैं कि ट्रायंगल दो चीज से बना होता है ना, मतलब ट्रायंगल में एक्चुअल में होते क्या है, दो चीज होते हैं ना, एक तो हमारा एंगल होता है और एक क्या होती है, एक साइड होती है। यही तो होता है हमारे ट्रायंगल में ना। ट्रायंगल में क्या होती है, दो ही चीज होती है ना, एक एंगल होता है और एक क्या होती है, साइड होती है। अब एंगल, साइड और मेजरमेंट, इन तीनों को मिला तो क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड साइड, यही तो हुई। यानी कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल और साइड को मेजरमेंट करने के लिए जिस हम मेथड का यूज करते हैं, जिस टॉपिक का यूज करते हैं वो टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि इस पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या समझेंगे, किसी भी ट्रायंगल के एंगल और साइड की मेजरमेंट को समझेंगे, बस उनका रेशियो निकालेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, बस यही काम करना है। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। तो अब आइए समझते हैं। देखो इसमें एक मेन टॉपिक आता है ना, पहले देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रायंगल हम यूज करेंगे वो कौन सा ट्रायंगल होगा। देखो ट्रिग्नोमेट्री में हम जो ट्रायंगल यूज करेंगे ना वो ट्रायंगल हमेशा कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट ट्रायंगल। हमेशा याद रखना वो कौन सा ट्रायंगल होगा, वो राइट ट्रायंगल होगा, बिल्कुल राइट ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होगा, और राइट ट्रायंगल। अब इस राइट ट्रायंगल में देखो दो चीज, राइट ट्रायंगल में क्या क्या होती है, इसका एक नाम रख लें। तो ए, बी और सी, ये नाम रख लेते हैं। और इस देखो हमने एक नाम रख लिया ना, तो देखो इसमें याद रखना कि पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था ना कि जो 90 डिग्री होती है, भाई राइट ट्रायंगल हम क्यों बोलते हैं, राइट ट्रायंगल है तो एक एंगल तो 90 होगा ही,
तो पाइथागोरस ने बताया था कि जब कोई हमारे पास ट्रायंगल है, अगर उस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, तो इस 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड होती है ना, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड जो होती है, इसी को हम क्या नाम देते हैं? इसी को हम हाइपोटेनस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? हाइपोटेनस नाम देते हैं। हाइपोटेनस, इसको हम क्या नाम देंगे? हाइपोटेनस नाम देंगे। और बची हुई जो दो साइड है, तो देखो हमेशा देखना कि पाइथागोरस ने बताया था कि जब कोई राइट ट्रायंगल है तो 90 के ठीक सामने वाली साइड को हम क्या नाम देंगे? हाइपोटेनस नाम देंगे। ठीक, अब बची दो साइड है, तो इनमें से किसी एक को तुम परपेंडिकुलर नाम दे सकते हो, परपेंडिकुलर, और किसी एक को बेस नाम दे सकते हो। अब प्रॉब्लम ये है कि सर हम कैसे नाम देंगे? तो हमारा मन कर रहा है नहीं सर हम इसको परपेंडिकुलर नाम देंगे, इसको बेस नाम देंगे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बताया गया कि भाई देखना है कि उस क्वेश्चन में ना वो क्या मतलब क्वेश्चन में किस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। जैसे कि एक 90 डिग्री तो हो गया, और बच्चे दो एंगल बचे हुए ना, एक हमारे पास ये एंगल बचा हुआ है, एक एंगल हमारे पास ये बना हुआ है। तो पाइथागोरस ने इतना बताया था कि एक हाइपोटेनस होती है, एक परपेंडिकुलर होती है और एक बेस होती है। यानी किसी भी राइट ट्रायंगल में तीन चीजें, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। अब देखते हैं, अब कंफ्यूजन ये बना है कि सर हम किसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, हम इसको क्यों नहीं बोल सकते, इसको क्यों नहीं बोल सकते, मतलब इसको बेस क्यों नहीं बोल सकते, इसको परपेंडिकुलर क्यों नहीं बोल सकते। तो अब इसको समझेंगे कि हम किसको परपेंडिकुलर किसको बेस बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो दो ट्रायंगल हम बनाते हैं, एक ट्रायंगल ये मान लो और एक ट्रायंगल हमारे पास ये है, एकदम सेम वही ट्रायंगल है। देखो, और ये एंगल क्या है, हमेशा याद रखना कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में जो भी हम ट्रायंगल पढ़ेंगे वो ट्रायंगल हमेशा कैसा रहेगा, वो ट्रायंगल हमेशा राइट ट्रायंगल ही रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा ट्रायंगल ले ले ABC, वो हम आगे बढ़ेंगे अगर दूसरा ट्रायंगल कोई लेना पड़ेगा तो PQR नेक्स्ट मतलब ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी क्लास 10 में सर सिर्फ हमें इतना पढ़ना है कि जो हम ट्रायंगल यूज करेंगे वो कौन सा ट्रायंगल होगा, वो होगा राइट ट्रायंगल। तो अब देखिए ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है, तो पहली बात तो कंफर्म ये है कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड, देखो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को हम क्या नाम देंगे? हाइपोटेनस। ये तो याद हो गया ना सबको, हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस नाम देंगे। ठीक, और यहाँ पर भी इसको हम क्या नाम देंगे? इसको भी हाइपोटेनस नाम देंगे, इसको भी हाइपोटेनस हम नाम देंगे। ओके, अब बची दो साइड। तो अगर देखो प्रॉब्लम ये है ना कि देखो जब भी तुमसे कहेगा वो हमेशा देखो परपेंडिकुलर और बेस को डिफाइन करने के लिए ना तुम्हें एक एंगल देगा, वो कहेगा अगर ये एंगल कह रहा है तो अगर ये एंगल मान लो कोई है, इस एंगल का नाम थीटा है, अगर कह रहा है इस एंगल के रिस्पेक्ट में बताइए कि परपेंडिकुलर क्या होगा। देखो परपेंडिकुलर और बेस जब भी हमसे बताना होगा ना, जब भी हमसे कुछ पूछेगा तो परपेंडिकुलर और बेस बताने के लिए हमें एंगल जरूर बताएगा कि कौन सा एंगल होगा, मतलब किस एंगल के रिस्पेक्ट में हमें बताना है कि परपेंडिकुलर कौन सा है कौन बेस है। तो अगर हमें ये वाला एंगल देगा, कहेगा इस एंगल के रिस्पेक्ट में बताइए कि परपेंडिकुलर क्या होगा, तो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछेगा उसके ठीक सामने वाली साइड को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। याद रखना हमेशा परपेंडिकुलर। जिस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछेगा उसके ठीक सामने वाली साइड को हम क्या नाम देंगे? परपेंडिकुलर। देखो एक हो गया हाइपोटेनस हो गया, एक परपेंडिकुलर, और जो बची हुई साइड है उसको क्या नाम देंगे? बेस नाम दे दो, बस बात खत्म। कितना आसान है। और देखो यहाँ पर अगर ये इस एंगल के बारे में कहा है, अगर वही कहता है कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में बताइए, इस वाला एंगल के, ऊपर वाले एंगल के, अगर ऊपर वाले एंगल के रिस्पेक्ट में पूछता, देखो ये जरूरी नहीं कि ऊपर हो, तिरछा भी हो सकता है, तो अगर जिस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछे उसके ठीक सामने वाली साइड को हम क्या नाम देंगे? परपेंडिकुलर। देखो ये एंगल था, इस एंगल के ठीक सामने वाली साइड क्या है? ये है BC, तो BC को हमने क्या नाम दिया? परपेंडिकुलर। और जो बची हुई साइड है उसको हम क्या नाम देंगे? बेस नाम देंगे। और यहाँ पर देखो ये हमें ये वाला एंगल कह रहा है, तो जिस एंगल के बारे में, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है उसके ठीक सामने वाली साइड क्या है? देखो इसके ठीक सामने वाली साइड क्या है? PQ है, इसको हम क्या नाम देंगे? परपेंडिकुलर। ये है परपेंडिकुलर। और जो बची हुई साइड है उसको हम क्या नाम देंगे? उसको बेस नाम देंगे। देखो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल में बेस ये था और इस वाले ट्रायंगल में बेस ये हो गया, यानी कि एक बार बेस ये हो गया, एक बार परपेंडिकुलर ये है, एक बार परपेंडिकुलर ये है। तो देखो कहाँ पर कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन यहाँ पर है ना कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछ रहा, बस इतना याद रखना है। अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो कहने का मतलब जिस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछेगा उसके ठीक सामने वाली साइड को हम क्या नाम देंगे? परपेंडिकुलर। बस इतना याद रखना है। अगर ये वाला एंगल पूछेगा तो इसके रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में इसके ठीक सामने वाली साइड क्या है? ये है BC, तो AC, तो इसको हम क्या नाम देंगे? परपेंडिकुलर। और ये वाला एंगल है तो इस एंगल के ठीक सामने वाली साइड क्या है? PQ है, तो इस PQ को क्या नाम देंगे? परपेंडिकुलर। जो बाकी बची हुई साइड इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम बेस नाम देंगे। बात खत्म, बस इतना ही है। तो समझ गए कि एंगल देखो ये एंगल है
जिस एंगल, देखो कहने का मतलब परपेंडिकुलर और बेस को बता डिफाइन करने के लिए ना हमें किसी एंगल की जरूरत पड़ती है। बिना एंगल के हम नहीं बता पाएंगे कि किसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, किसको हम बेस बोलेंगे। तो कहने का मतलब अगर जब एंगल दिया रहेगा तभी हम बता पाएंगे कि कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है। ओके, तो ये चाहो तो ये नोट कर लो, अच्छा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जानते हो ना ये मतलब इस टाइप के ये क्वेश्चन जरूर पूछा एग्जाम में, और एग्जाम में पूछेगा तो इसमें जानते हो ना ऐसे पूछता है कि कंफ्यूजन बन जाता है कि कौन सा एंगल लेना है, ये वाला एंगल लेना है कि ये वाला एंगल लेना है, कंफ्यूजन। तो इसको मिटाते हैं। और देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक ही ट्रायंगल में दो एंगल पूछ लेता है, कभी ये एंगल पूछ लेगा कभी इस वाले एंगल के बारे में पूछ लेगा, तो वो भी आगे बढ़ेंगे, बस इतना ही समझो। तो इसको मिटाते हैं। देखो जितना बता रहा है ना बस उसको नोट करते जाओ, बस जितना बोर्ड पर लिख रहे हैं बस उसको कॉपी कलम में कॉपी कलम से नोट करते जाओ। और देखो ये हो गया। अब पाइथागोरस नहीं बताता, ये राइट ट्रायंगल है ना, देखो पाइथागोरस ने बताता है कि जो हाइपोटेनस है परपेंडिकुलर है और बेस है। देखो इसको एक नाम, इस एंगल को नाम दे, अगर ये एंगल थीटा रहेगा तभी तो ये परपेंडिकुलर होगा ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। ये पी है, ये बी है और ये एच है। ओके, ये P है, ये B है और ये क्या है H है। तो पाइथागोरस ने बताया था कि अगर हमारे पास कोई राइट ट्रायंगल है तो इस राइट ट्रायंगल में एक हाइपोटेनस, एक परपेंडिकुलर और एक क्या होती है, बेस होती है। तो इन तीनों में एक रिलेशन बताया था, वो रिलेशन है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, पाइथागोरस थ्योरम, इसी को हम नाम देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यह है पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, यह है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। देखो पाइथागोरस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था कि किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर कोई राइट ट्रायंगल हमारे पास है तो उसमें क्या होती है, एक हाइपोटेनस होती है, एक परपेंडिकुलर होती है और एक बेस होती है। तो समझ गया ना कि किसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, किसको हम हाइपोटेनस बोलेंगे, किसको बेस बोलेंगे। ठीक, तो इन्होंने बताया था, इनमें एक रिलेशन बताया था कि तीनों में एक रिलेशन बताया था, वो ये है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। अब देखिए इसमें से एक फार्मूला बन गया ना, तो इसमें से तीन फार्मूले बनते हैं। एक बार क्या करो तुम, इस h को उधर लेकर जाओ, p को इधर लेकर आओ, मतलब एक बार p को इधर लेकर आओ और b को उधर ही रहने दो, तो हो जाता है b स्क्वायर इक्वल हो जाता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, एक फार्मूला ये बन जाता है। और एक बार p स्क्वायर बनना है कि क्या होना है, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो यानी कि मेन फार्मूला ये है, इससे हमने दो साइड फार्मूले हम बना सकते हैं। तो कहने का मतलब पाइथागोरस थ्योरम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको एक काम करते हैं, इसको हम बगल में बनाकर छोड़ देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा हमारे पास। तो एक राइट ट्रायंगल हम बना दे रहे हैं इसे, और ये 90 डिग्री है और ये एंगल बना दे रहा है, इसको हम क्या नाम देंगे, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस और ये क्या होगा बेस। तो यहाँ पर पाइथागोरस ने क्या बताया था कि h का स्क्वायर इक्वल होगा p के स्क्वायर के प्लस b के स्क्वायर के। ओके, और यहाँ पर एक फार्मूला तो ये हो गया और एक फार्मूला हमारा हो जाता है p स्क्वायर इक्वल हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, और एक फार्मूला हमारा हो जाता है बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के। आई थिंक ये दिख रहा होगा, दिख नहीं तो भाई तो वो तो समझ में तो आ रहा है। ये हो गया, और इसको हम क्या नाम दिया है, यह है पी स्क्वायर, यह है पी स्क्वायर और यह है एच स्क्वायर, मतलब ये पी है, ये बी है और ये एच। ओके, तो अब इसको मिटा देते हैं। देखो उसको याद रखना हमेशा, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए पूरी की पूरी हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो हमेशा एक राइट ट्रायंगल पे ही टिकी है पूरी। बस हमें सभी अभी हमने डिफिनेशन नहीं पढ़ा ना कि हमें एक ट्रायंगल में सभी तीनों एंगल और साइड के बारे में ही पढ़ना है, तो वही है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ट्रिग्नोमेट्री ने एक पॉलिसी बनाया है, वो एक नियम बताया है। उन्हें कहा है कि भाई इस तीनों साइड को मिलाकर, ठीक, इन तीनों साइड को कंबाइन करके तुम जितने रेशियो बना सकते हो सबको बना लो। यानी कि हम क्या क्या बना सकते हैं, हम एक बार कर सकते हैं कि p अपन b कर लेते हैं, एक बार हम कर सकते हैं p अपन h कर लेते हैं, एक बार हम p अपन b कर सकते हैं, p अपन h कर सकते हैं, और b अपन h कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं ना, b अपन p कर सकते हैं, कुछ भी ऐसे कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। तो इन्हीं रेशियो को ना एक नाम दिया, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। देखिए एक ऑर्डर में करते हैं। तो उन्होंने पहला ये कहा उन्होंने, देखिए तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं छोटा छोटा।
तो पहला उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके पास परपेंडिकुलर, एक काम करते हैं छोटा छोटा इससे शॉर्ट, लेकिन लिखने में तो प्रॉब्लम होगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का हम रेशियो निकालें तो इसी को एक नाम दिया उन्होंने नाम दिया ना, इसको साइन नाम दिया। क्या नाम दिया? SINE, साइन नाम दिया, जिसको इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में किससे डिनोट किया है? इसको SIN से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? SIN से। और दूसरा उन्होंने बताया कि अगर हम बेस और हाइपोटेनस का रेशियो निकालें, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो निकालें तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम कोसाइन नाम देंगे। क्या नाम देंगे? कोसाइन, जिसको हम डिनोट करते हैं कॉस से, शॉर्ट फॉर्म में कॉस से। देखिए एक हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस नाम दिया। देखो इसी हमें ट्रायंगल से याद रखना हमेशा। उन्होंने कहा कि अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो निकालें तो उसको हम क्या नाम देंगे? एक साइन नाम दिया है। और बेस और हाइपोटेनस निकाला, उसको क्या नाम दिया है? कोसाइन नाम दिया है। और एक है थर्ड, और कहा है कि अगर हम परपेंडिकुलर और बेस, अगर हम परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालें तो इसको एक नाम दिया उन्होंने, वो नाम क्या है? टेंजेंट। इसको क्या, उसको शॉर्ट फॉर्म से ना टेन से डिनोट किया। अब देखिए जब ऐसा हुआ है तो हमने अभी बताया ना कि परपेंडिकुलर और बेस डिफाइन करने के लिए हमें कोई एंगल लेना पड़ता है। तो एंगल क्या हमने लिया? यहाँ पर थीटा लिया ना, तो सभी के सामने क्या लगा देंगे? थीटा लगा देंगे। ये कॉस थीटा, टेन थीटा, ये हो गया। यानी कि देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को क्या नाम दिया है? साइन नाम दिया, ठीक, जिसको शॉर्ट फॉर्म किससे डिनोट करते हैं? साइन थीटा से। और बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? उसको हम कोसाइन, उसका एक नाम दिया गया कोसाइन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? कॉस थीटा से, शॉर्ट फॉर्म में। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको हम किससे इसको हम क्या नाम दिए हैं? टेंजेंट, जिसको किससे डिनोट करते हैं? टेन थीटा से। देखो ये हमने नहीं बता रही, ये ट्रिग्नोमेट्री बता रहा। ट्रिग्नोमेट्री ने अपने रूल बताया कि किसी अगर कोई राइट ट्रायंगल हमारे पास है तो इन तीनों साइड के जो रेशियो है उसको हम एक अलग अलग नाम दिए हैं। उसके बाद तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, अभी शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखते हैं। उसके बाद अब देखिए ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हाइपोटेनस ऊपर हो, परपेंडिकुलर नीचे हो। तो अगर फोर्थ वाला ये रूल है कि अगर हाइपोटेनस ऊपर हो और परपेंडिकुलर नीचे हो, परपेंडिकुलर, देखिए अगर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो तो इसको एक नाम उन्होंने दिया है, इसको एक नाम दिया है कोसिकेंड। क्या नाम दिया है? कोसिकेंड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ना कोसिक से डिनोट करते हैं, कोसिक थीटा से। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कोसिक थीटा से। और 5 वाला क्या है? 5 वाला ये है इसी हाइपोटेनस ऊपर हो और बेस नीचे हो, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस को ना इन्होंने एक सेकेंड नाम दिया है। क्या नाम दिया है? सेकेंड। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म में ना हम सेक थीटा से डिनोट करते हैं। किससे? सेक थीटा से, याद रखना। और 6 वाला हमारी ये है, देखो यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको क्या नाम दिया है? देखो यहाँ पर टेंजेंट है ना, इसको एक कोटेंजेंट नाम दिया, कोटेंजेंट। देखो ठीक, क्या नाम दिया? कोटेंजेंट। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम कॉट थीटा से शॉर्ट फॉर्म डिनोट करते हैं। देखिए भाई तीन साइड से हम 6 ही रेशियो तो बना सकते हैं ना। देखो 3 साइड से हम मैक्सिमम 6 रेशियो बना सकते हैं और 6 हमने बनाया है। तो पहला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को हम क्या नाम दिए हैं? साइन थीटा, जिसको किससे डिनोट करते हैं? साइन थीटा से। यानी कि देखो ये नहीं याद रखना, जो इसका रियल नेम है ना इसको नहीं याद रखना है, बस उसका शॉर्ट फॉर्म हमेशा याद रखना। यानी कि साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का क्या है? एक रेशियो है, एक नाम है। देखो साइन थीटा कुछ है नहीं, साइन थीटा सिर्फ ये बताता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो है इसी को एक नाम दिया गया, साइन थीटा। यानी कि अब कहाँ बारी बारी मतलब हम कहाँ लिखेंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, उससे अच्छा है कि हम साइन थीटा लिख लें।
तो साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। जैसे कि नाम होता है ना रोहन, मोहन, सोहन, तो हमें ये कंफर्म रहता है कि हाँ ये वही लड़का है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमें कंफर्म, देखो जहाँ पर साइन थीटा लिखा रहेगा वहाँ कंफर्म हो जाएगा कि हाँ साइन थीटा लिखा, इसका मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। बस जहाँ पर सेक थीटा लिखा वहाँ क्या मतलब है, यानी कि वहाँ पर हाइपोटेनस अपान बेस। देखिए मतलब उसके नाम से ही कंफर्म हो जाएगा ना कि वो क्या है एक्चुअल में, बस यही है। यानी कि साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपान बेस हाइपोटेनस हो गया। कॉस थीटा क्या हो गया, बेस अपान हाइपोटेनस। और टेन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपान बेस। और टेन देखो ये क्या हो गया, कोसेक कितना हो, ये सेक और कॉट हो गया। देखो अब इन्हीं जो छः के छः हमारे पास रेशियो है ना, इन्हीं छः के छः रेशियो को हम क्या नाम देते हैं, इन्हीं छः के छः रेशियो को ना ट्रिग्नोमेट्री ने एक नाम दिया है, जनरल नाम दिया। इसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, यही मतलब हमने जो छह रेशियो निकाले ना, इन्हीं छह रेशियो को ट्रिग्नोमेट्री एक नाम दिया, वो नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी इन्हीं छह के छह रेशियो को हम क्या नाम देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नाम देते हैं। ठीक, अब इसी को हम शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, छोटा यहीं बगल में लिख लेते हैं। जैसे हमने इसका लिखा है, पाइथागोरस का हमने लिखा ना यहाँ पर, पाइथागोरस को छोड़ देते हैं, उसको यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबको लिख लेते हैं। पहला हमारे क्या है, साइन थीटा। पहला हमारे क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। उसके बाद क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस होता है। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। देखिए परपेंडिकुलर अपान बेस। और इन्हीं का जस्ट उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। देख लिया, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। उसके बाद हमने पढ़ा है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपान बेस। देखिए सेक थीटा यहाँ पर लिखा था, हाइपोटेनस अपान बेस। उसके बाद क्या है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को हम किससे डिनोट करते हैं, बी अपान पी से, यानी कि बेस अपान परपेंडिकुलर। ये कि पूरे के पूरे क्या है, ये है पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो इसको याद रखना, यह है कि ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक, और इसको हम इरेज करते हैं, फिर आगे समझते हैं। देखिए हमने पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए जो ये चैप्टर है ना ट्रिग्नोमेट्री, ये पूरा का पूरा फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। फार्मूला मतलब फार्मूला का एकदम भंडार है। तुम्हें फार्मूला याद है, सभी के सभी फार्मूले याद है, तो एकदम अच्छी बात है। और याद होने का ही मतलब नहीं कि इसी पर रटा होना चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे आया है। देखो अब भाई हमने ये बताया ना कि ये छह के छह जो फार्मूले हैं भाई, ये तो ट्रिग्नोमेट्री ने दिया है। कहा है, ट्रिग्नोमेट्री ने कहा है कि भाई इनके रेशियो को एक नाम हमने दिया है। वो नाम क्या है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस को क्या नाम दिया है, साइन थीटा नाम दिया है। बेस अपन हाइपोटेनस को क्या नाम दिया है, कॉस थीटा नाम दिया है। और परपेंडिकुलर अपन बेस को क्या नाम दिया है, टेन थीटा नाम दिया है। अभी तो उसकी बारी है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री ने बताया है इतना। और अब हम देखते हैं बारी बारी से समझते हैं सबके बारे में। देखो एक ऐसे एरो बनाओ, ठीक है ना, और यहाँ पर लिखो साइन थीटा। देखो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। ओके, और उसके बाद लिखो कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, देखो साइन के बाद क्या है, कॉसेक थीटा ना, और कॉसेक थीटा कितना है, पर हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर है ना। ओके, और अगर एक बात ये सोचो तो तुम ध्यान से देखो ना, तो यहाँ परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, मतलब उल्टा है ना थोड़ा सा इन दोनों में। अगर इसी को हम उल्टा कर देते, देखो कॉसेक थीटा ना, तो कॉसेक थीटा को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, वन अपान कॉसेक थीटा होगा। ओके, और हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, पी अपान एच होगा ना। ये हो गया। अब इन दोनों को तुम मैच करा दो। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो और इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दो, अब इन दोनों को मैच कराओ तो देखो दोनों के राइट साइड क्या है, इक्वल है ना, यानी कि बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। देखो दोनों के क्या, दोनों के राइट साइड इक्वल है। भाई इक्वल क्या होता है, इक्वल एक तरह से तराजू होता है ना। अगर तराजू की दोनों के राइट साइड अगर इक्वल है तो दोनों के लेफ्ट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ये है, देखो ये पी अपान एच हो गया, ये भी पी अपान एच हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल हो गया वन अपान कॉसेक थीटा के। देखो एक फॉर्मूला बन गया कि नहीं,
सिंपल सा फार्मूला बन गया, यानी कि साइन थीटा इक्वल हो गया 1 कॉसेक थीटा के। अच्छा समझ रहे हो ना कि दोनों के जब किसी भी दो इक्वेशन के अगर दो राइट साइड इक्वल है तो उनके लेफ्ट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो ये समझो, दो इक्वेशन जो क्या होता है ना, वो एक जो इक्वेशन होता है वो कैसा होता है, वो एक तरह से तराजू होता है ना। अभी समझो कि आपके पास दो तराजू है, ठीक, एक तराजू इधर है, एक तराजू इधर है, ठीक। अब एक तराजू इधर है, एक तराजू पर ना इसे 5 किलो का वेट रखा हुआ और 5 किलो मान लो लड्डू रखा हुआ, ठीक। 5 किलो का वेट, 5 किलो का लड्डू। और यहाँ पर क्या है, एक हमारे पास दूसरा तराजू, इसमें क्या है 5 किलो का वेट और 5 किलो बर्फी रखा हुआ, ठीक। यहाँ पर 5 किलो का वेट, यहाँ पर भी 5 किलो का वेट, और यहाँ 5 किलो के वेट के बराबर क्या रखा है, लड्डू, और यहाँ पर 5 किलो के वेट के बराबर क्या रखा है, बर्फी रखा है। अभी बताओ, अब क्या हम बर्फी को लड्डू के बराबर कर सकते हैं? बिल्कुल भाई, बर्फी का वेट देखो, बर्फी का वेट लड्डू के वेट की क्या होगा, इक्वल होगा ना। तो क्यों होगा, आखिर दोनों का वेट क्या, दोनों तराजू का वेट क्या इक्वल है, यानी कि वही बात है। तो ये दोनों तराजू है, इनके दोनों के राइट साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। यानी कि दोनों के अगर वेट इक्वल, बाट इक्वल है, मतलब 5 किलो वेट 5 किलो वेट अगर इक्वल है तो दोनों के जो थिंग्स रखी रहेंगी वो क्या होंगे, इक्वल ही तो होंगे ना। तो यहाँ पर साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, 1 कॉसेक के, यानी कि साइन थीटा किसके इक्वल होगा, 1 कॉसेक के। देखो यानी कि साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, 1 कॉसेक के। और दिख भी है मेरा आता कि पी अपन एच और ये एच अपन पी है, तो इसका उल्टा ये हो जाएगा। तो क्या हम उसी तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे हमने अभी लिखा है, देखो हमने अभी लिखा है साइन थीटा, देखो साइन थीटा किसके इक्वल हमने किया है, 1 कॉसेक थीटा के। देखो सिमिलरली हम क्या ऐसे कर सकते हैं, कॉस थीटा, देखो साइन थीटा को हमने 1 कॉसेक लिखा है, तो कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 सेक लिख सकते हैं, 1 सेक थीटा बिल्कुल लिख सकते हैं। और उसी तरीके से टेन थीटा, टेन थीटा, क्या हम टेन थीटा को 1 कॉट थीटा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, ये हो गया 1 कॉट थीटा। देखिए टेन थीटा को हमने क्या लिख दिया, 1 कॉट थीटा। अब इसी को ऐसे भी तो हम कर सकते हैं कि अगर हम कॉसेक को ना उल्टा करके इस साइन को उल्टा कर लेते हैं, यानी कि अब ऐसे करते हैं, देखो इतना नोट कर लेना। उसके बाद अगर हम इसको ना उल्टा करके, देखो इसको भी ना उल्टा करके इसको उल्टा कर लेते हैं, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 साइन हो जाएगा ना। साइन थीटा का उल्टा 1 साइन होगा, और पी अपान एच का उल्टा क्या होगा, एच अपान पी। और अब इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड नाम देते हैं। अब देखो, अब बाई फर्स्ट और सेकंड अब चेक करो, देखो एच अपान पी, एच अपान पी, जब दोनों के राइट साइड इक्वल है तो दोनों के लेफ्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम कर सकते हैं बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम कह सकते हैं कि 1 साइन थीटा इक्वल होगा कॉसेक थीटा के। देखो ये भी तो हमारा फार्मूला ही बन गया ना, यानी कि साइन थीटा इक्वल है 1 कॉसेक के, तो कॉसेक थीटा भी इक्वल होगा 1 साइन थीटा के। यानी कि हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल होगा 1 साइन थीटा के, मतलब एक दूसरे की रिवर्सिबल है। अगर एक साइन है तो दूसरा 1 कॉसेक होगा, और एक कॉसेक है तो दूसरा क्या होगा, 1 साइन होगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखो ये कॉस थीटा किसके इक्वल है, 1 सेक के। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि सेक थीटा इक्वल होगा 1 कॉस थीटा के। सिमिलरली यहाँ पर टेन किसके इक्वल है, टेन इक्वल है 1 कॉट के, तो हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल होगा 1 सेक के। देखो कितना आसान है चैप्टर, मतलब कितना आसान है ना फार्मूला बनाना। देखो अब हम कह सकते हैं कि ये भी तो एक फार्मूला ही बन गया ना हमारे ट्रिग्नोमेट्री के। देखो यानी कि फार्मूले बनते जा रहा है, बस ध्यान से देखना है बस उसे। यानी कि साइन किसके इक्वल होगा, 1 कॉसेक के, और कॉसेक किसके इक्वल होगा, 1 साइन के। तो ये हो गया, और इसको मिलाते हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं ना, इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट समझ ले रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे ना, उसको एक बार रिवाइज कराएंगे, सभी फार्मूले को एक बार रिवाइज कराएंगे, फिर सभी के सभी क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में हम ना पूरे का पूरा फार्मूला चेक कर लेते हैं, कितने फार्मूले होंगे, कैसे फार्मूले होंगे। तो देखिए इतना फार्मूला बन गया ना, और अब एक काम करते हैं ना, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो यहाँ पर फिर ऐसे एरो बनाओ, ओके, और यहाँ पर फिर लिखो, यहाँ पर लिखो साइन थीटा। साइन थीटा किसकी इक्वल है, पी अपान एच के, ओके। और एक काम करो तो कॉस भी लिख लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, और यहाँ पर लिखो कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ बी अपान एच, वहाँ से देख लो, कॉस थीटा दिया हुआ बी अपान एच के, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दो। अब एक काम करो ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दो, तो बाई फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट को हमने इक्वेशन सेकंड से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो साइन थीटा अपान
कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा P अपान H अपान B अपान H। ओके, अब देखो बड़े बट्टे के ऊपर एक बट्टा है, बड़े बट्टे के नीचे एक बट्टा है, तो हम जानते हैं कि अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल, देखो साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा P को H से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो P इंटू H, ऊपर का नीचे से गुणा और बीच वाले का बीच वाले में गुणा, तो और H का गुणा B में, तो H इंटू B, ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो H से H क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, और बचा क्या बचा हमारे पास P अपान B, सिर्फ इतने बचा ना, P अपान B। और अब ध्यान से देखो, तो P अपान B का मतलब क्या है, यहाँ देखो P अपान B, P अपान B, P अपान B का क्या मतलब है, टेन थीटा ना, यानी कि जहाँ पर P अपान B है वहाँ पर हम टेन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ से हमारा एक फार्मूला बन गया साइन थीटा, देखो हमारा फार्मूला बन गया साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टेन थीटा, देखो इंपॉर्टेंट फार्मूला एक बन गया हमारे पास, यानी कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल हो गया टेन थीटा के। तो आज से एक फार्मूला और भी याद कर लेना, वो फार्मूला क्या है, वो ये है कि टेन थीटा इक्वल हो गया साइन थीटा अपन कॉस थीटा के। ओके, यानी कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल हो गया टेन थीटा के, एक हमारे पास फार्मूला अलग सा आ गया। और अब एक काम करते हैं, और देखो ये हमारा फार्मूला हो गया ना, और साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल टेन थीटा के। और अब इसी को एक बार और लिखो, फिर कैरो बनाओ ऐसे, देखो जो हम फार्मूला जितने भी फार्मूले हम डेरिवेट करें ना, उसके बाद उसके सामने कैरो ऐसे बना लो, उससे पता चलता है ना कि एक ये कॉन्सेप्ट है पूरा, उसके बाद हम दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ये एक फार्मूले से बन गया हमारा। अब यहाँ पर फिर लिखो साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टेन थीटा। अब एक काम करो ना, फिर इसका उल्टा करो, तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो गया, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये हो गया ना, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। भाई जब हम लेफ्ट साइड का इक्वल, लेफ्ट साइड को हम रिवर्स कर दे रहे हैं, तो राइट साइड को भी क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, वन अपान टेन थीटा, अब वन अपान टेन थीटा। अब बताओ वन अपान टेन थीटा, तो वन अपान टेन थीटा को हमने क्या लिखा था, बताओ वन अपान टेन थीटा। अच्छा यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया था जी, ये टेन होगा, ये होगा टेन थीटा, सॉरी, तो वन अपान, हाँ देखो वन अपान टेन किसके इक्वल होगा, काट के, जैसे यहाँ पर टेन इक्वल होगा वन अपान काट के, तो काट किसके इक्वल होगा, वन अपान टेन के, तो वन अपान टेन। अब बताओ वन अपान टेन के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, कॉट लिखेंगे ना, यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा, यानी कि कॉस थीटा अपान साइन थीटा इक्वल हो गया कॉट थीटा के। देखो एक हमारे पास नया फार्मूला बन गया, क्या बन गया, कॉस थीटा अपन साइन थीटा इक्वल हो गया कॉट थीटा के। अच्छा वैसे भी यहाँ से भी दिख रहा था, अगर तुम डायरेक्टली देखो ना तो दिख जाएगा। तो टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, साइन अपन कॉस का उल्टा कॉस अपन साइन, देखो वही तो है। लेकिन टेन का उल्टा देखो क्या है, टेन का उल्टा क्या है, कॉट है, टेन का उल्टा क्या होता है, काट ही होता है ना, तो टेन का उल्टा जब कॉट है तो साइन अपन कॉस का उल्टा क्या होगा, कॉस अपन साइन। यानी कि अगर हम एक फार्मूला लिखना चाहते हैं, ये भी लिख दें ऐसे कि कॉट थीटा इक्वल हो गया कॉस थीटा अपान साइन थीटा। देखो एक फार्मूला हमारा ये भी बन गया, तो इसको भी चाहो तो नोट कर लो, इसको नोट करो फिर आगे बताते हैं। देखो इस चैप्टर में बोल रहे हैं ना, बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होने की जरूरत है। एक बार समझ में आ गया फिर उसके बाद तो बोलने का नाम नहीं लोगे कभी। ओहो इसको भी हमने मिटा दिया, मिटा ही देते हैं इसको, नोट किया ना, बारी बारी से नोट करते रहो उसको। अब एक काम करो, अब देखो इसको ध्यान में रखो, यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, पी स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर के, और यहाँ पी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के। अब फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो यहाँ पर ऐसे एरो बनाओ और यहाँ पर लिखो साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, पी अपान एच है, तो ये हो गया पी अपान एच। ओके अब ये क्या हो गया, पी अपान एच। और एक काम करो, एक और लिख लो, कॉस लिख लो। देखो हम क्यों कॉस नहीं लिख रहे हैं, क्यों हम और टेन को नहीं लिखे हैं, देखो क्योंकि साइन और कॉस इन दोनों में क्या कॉमन चीज है, इन दोनों में कॉमन ये है ना कि दोनों की डिनोमिनेटर सेम है।
देखो यहाँ पर भी हाइपोटेनस और यहाँ पर भी क्या है, हाइपोटेनस है, यानी अगर दोनों के हाइपोटेनस सेम है ना, इसलिए इसी वजह से हम साइन और कॉस में कुछ रिलेशन चेक करना चाह रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। तो अभी करो भाई, देखो क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल पी अपान एच, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। देखो साइन थीटा का होल स्क्वायर और इक्वल होगा पी अपान एच का होल स्क्वायर। अब देखो साइन थीटा का जो होल स्क्वायर है इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हमने एक ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। देखो ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज में ऐसे लिखा रहता है, साइन थीटा के होल स्क्वायर को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर का थीटा, और इसको हम तो पी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर लिखेंगे। इसको एक इक्वेशन देकर छोड़ दो ऐसे। ओके अब यहां पर आ जाओ, यहां पर भी एक काम करो, सेम वही काम करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब इसका भी स्क्वायर कर लो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर बी अपान एच का होल स्क्वायर। अब देखो कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो कॉस थीटा के होल स्क्वायर को हम लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमने बताया है इसको हम ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिखते हैं, और ये बी अपान एच का स्क्वायर तो बी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर। देखो सिंपल, और इसको भी इक्वेशन सेकंड नाम देकर छोड़ दो ऐसे। अब देखो, अब तुम अगर देखो ध्यान से तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी एच स्क्वायर है, इसमें भी क्या है, एच स्क्वायर है। अगर हम इस दोनों को अगर हम सम कर दें तो एच स्क्वायर कॉमन होगा और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ हम देख रहे हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसकी इक्वल है, एच स्क्वायर की। तो बाई फर्स्ट प्लस सेकेंड कर लो, तो बाई फर्स्ट प्लस सेकेंड हम क्या कर रहे हैं, और इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड में क्या कर देना, ऐड कर देना। तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल, देखो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर, बी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर। अब देखो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, तो नॉमिनेटर को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं ना। तो एच स्क्वायर और एच स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर एच स्क्वायर ही रहेगा। और देखो ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे हम कर सकते हैं ना, बिल्कुल। अब बताओ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब फिर यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में आओ, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो हम काम करें पूरा का पूरा किस ट्रायंगल में हैंडल होता है, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल, अब पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है वो राइट ट्रायंगल से ही तो आता है ना। तो राइट ट्रायंगल में हम जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एच स्क्वायर के, और यहाँ पर है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके प्लेस पर हम क्या एच स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई पाइथागोरस से, और अपान एच स्क्वायर। बताओ एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1 आ गया ना। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 के। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये हमारे क्या गया फार्मूला, ये फार्मूला क्या गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी नोट कर लो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ओके इसको भी नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। उसके बाद फिर सोचो कि उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में समझो कि किन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिनोमिनेटर सेम है। जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा ना उतने हम फार्मूले बना सकते हैं, उनको सम करके, उनको ऐड करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, जो भी है हम बना सकते हैं फार्मूला। देखो और अब एक साइन हमने साइन ले लिया और कॉस ले लिया ना, और एक काम करो, एक बार टेन लो, एक बार फिर एरो बनाओ, और इस बार क्या करो टेन थीटा लो। टेन थीटा क्या होता है, और टेन थीटा होता है बी पी अपान बी। ओके और देखो किसका डिनोमिनेटर बी है, देखो इसका डिनोमिनेटर बी है ना सेक का, तो सेक को भी ले लो, सेक थीटा इक्वल क्या हो गया एच अपान बी। लेकिन अगर यहाँ ध्यान दो तो यहाँ भी दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो अच्छी बात है। अगर यहाँ पर दोनों का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर होगा और ये एच स्क्वायर, तो उसके बाद होगा अगर दोनों को सम करेंगे तो क्या कभी हो सकता है, अभी आगे समझेंगे। पहले तो जो मैं करिए वो करूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो तो ये हो जाएगा टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर अपान
बी स्क्वायर, और टेन थीटा के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल, और इक्वल ये हो गया पी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। इसको चाहो तो पहले होल स्क्वायर कर लो, फिर इसको स्क्वायर कर लो बाद में, बात तो सेम है। और इसको इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देकर छोड़ दो, ठीक। अब उसके बाद इसका भी स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल एच अपान बी का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग तो ऐसे ही करते हैं ना। अब देखो ये हो गया सेक थीटा का होल स्क्वायर और ये एच अपान बी का होल स्क्वायर, ओके। अब इस सेक थीटा के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है। देखो ये हमेशा याद रखना कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक की लैंग्वेज है, वहाँ पर हम सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं, जो भी है उसके पहले स्क्वायर कर लेते हैं फिर थीटा लिखते हैं, और इक्वल ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकंड नाम देकर छोड़ दो। अब देखो, अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने दोनों को सम कर लिया था ना, तो दोनों को सम करने से पी स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया था, तब तो यहाँ पर हो गया था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन इस बार अगर हम दोनों को सम करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा। तो क्या यहाँ पर कभी पॉसिबल है कि पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ जाए? बोलो, कभी पॉसिबल है कि पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ जाए? नहीं। देखो इन दोनों में रिलेशन क्या है, पी स्क्वायर और एच स्क्वायर, इनमें रिलेशन क्या है? देखो इनमें रिलेशन ये है कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है ना, तो हमें एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लाना। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि अगर हम सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तभी तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आएगा ना। तो वही सोच लो, यानी कि बाई इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी सेकेंड वाले इक्वेशन में से अगर हम फर्स्ट वाले इक्वेशन को माइनस करेंगे तभी तो हमारा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आएगा। तो देखो सब सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे तो इस पहले इसके सेकंड वाले का लिखेंगे, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल एच स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। देखो सेम वही चीज, दोनों के क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम नॉमिनेटर को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया एच स्क्वायर माइनस और ये हो गया पी स्क्वायर। तो बताओ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यहाँ पर चेक कर लो, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसको हम क्या है बी स्क्वायर ले सकते हैं, बिल्कुल। तो ये हो गया बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, यानी कि कैंसिल होकर वन आ गया। यानी कि यहाँ पर भी हमें ऐसा लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल वन। देखो ये एक हमारा अलग फार्मूला बन गया, वो फार्मूला हमारा क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल वन। देखो सिंपल सा, तो हमने दो फार्मूला डेरिवेट कर लिया। एक हमारा कौन सा फार्मूला था, एक हमारा फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन, और दूसरा हमारा आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल वन। तो अब सोचिए क्या हम और कोई फार्मूला बना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉसेक थीटा इक्वल कितना है एच अपान पी, और यहाँ पर कॉट थीटा कितना है बी अपान पी, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है पी है, तो यहाँ से ही बना सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको नोट कर लिए फिर मिटाते हैं इसको। तो ये हमारा हो गया, तो देखिए अब यहाँ से हम थर्ड एक फिर एरो बनाते हैं, फिर लिखते हैं क्या, यहाँ से लिखते हैं इस बार कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा हमारा कितना हो गया, कोसेक थीटा हमारा हो गया एच अपान पी, एंड और क्या है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हमारे किसकी इक्वल है बी अपान पी के, तो बी अपान पी हो गया। और अब देखिए उससे वही काम करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा का स्क्वायर इक्वल एच अपान पी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल एच स्क्वायर अपान पी स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देकर छोड़ देंगे, और सेम वही काम यहाँ पर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो गया कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल बी अपान पी का होल स्क्वायर। देखिए यही तो होगा, और यहाँ से कॉट थीटा का होल स्क्वायर ये कितना हो गया
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल ये हो गया बी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर। ओके, और इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड नाम देकर छोड़ देंगे। अब देखिए, अब प्रॉब्लम ये है कि सर हम इसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ पर देखिए ये एच स्क्वायर ये बी स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, कभी एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ सकता है? बिल्कुल नहीं। तो यानी कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कब आएगा, जब इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि बाई इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल एच स्क्वायर अपान पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखिए दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, तो नोमिनेटर को हम डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर। तो ये सिंपली हो गया हमारा पी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर। देखिए पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, यानी कि 1। तो हमारे यहाँ का गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये हमारे एक फार्मूला आ गया। अच्छा देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि तीनों के फार्मूले के लास्ट में क्या है, 1 है, मतलब तीनों के फार्मूला इक्वल 1 है। तो हमारा थर्ड फार्मूला आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। देखिए हमारे तीनों के तीनों फार्मूले आ गए ना। तो एक काम करिए, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं आगे। तो इसको मिटाते हैं। तो इस समझ गया ना कि इस तरीके से हम क्या करेंगे, और सभी के सभी फार्मूले को हम डेरिवेट करेंगे। और अब देखते हैं कि इसमें से कितने फार्मूले निकलेंगे। भाई फार्मूले से फार्मूले निकलेगा ना, जैसे कि क्या होता है, एक पेड़ पर शाखाएं होती है, फिर शाखा में से शाखा निकलती है, तो सेम वही काम यहाँ पर होगा। तो एक पेड़ से कब कितने शाखा निकलते हैं, तो हमारे पास कितने फार्मूले हैं, 3 फार्मूले हैं। तो पहला फार्मूला हमारे पास कितना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, एक फार्मूला ये है। और फिर सेकेंड फार्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये है। और उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला क्या ये है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। और अब देखिए इसमें से कितने फार्मूले निकलेंगे, ये है। अब एक काम करते हैं ना, अगर यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर को राइट में शिफ्ट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए एक फार्मूला हमारा ये बन गया। और अगर हम क्या करें, और अगर हम साइन स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट में हमारा कॉस स्क्वायर बचेगा और राइट में क्या रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एक हमारा ये फार्मूला बन गया, यानी एक फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये तो फार्मूला हमारा है ही, और सेम वही काम यहाँ पर करेंगे। अगर हम टेन को उधर लेकर चले, टेन को अगर हम राइट में शिफ्ट कर देंगे तो हमारा फार्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमारे एक ये फार्मूला बन गया। और एक काम करते हैं, और इस बार क्या ना, इस बार हम सेक को उधर करते हैं, तो नहीं टेन को उधर करते हैं, 1 को इधर लगा देते हैं, टेन को राइट में शिफ्ट करते हैं और 1 को लेफ्ट में। तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 को इधर लगाएंगे -1 हो जाएगा इक्वल, और इस 10 को उधर लगाएंगे क्या हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारा फार्मूला बन गया सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टेन स्क्वायर थीटा। और देखो ये 3 फार्मूले यहाँ से बन गए, और ये हमारा हो गया। इससे वही काम यहाँ पर करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को राइट में शिफ्ट कर लो तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक हमारा ये फार्मूला बन गया। और एक बार क्या करते हैं, इस 1 को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं और कॉट स्क्वायर को राइट में शिफ्ट करते हैं। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए ये फार्मूला हमारे ये बन गया। यानी कि कितने फार्मूले बन गए हमारे कुल, देखो 6 फार्मूले बन गए ना, यानी कि 2 4 6, यानी कि 3 मदर फार्मूले से 6 फार्मूले बन गए। यानी कि ये तो मेन हमारा फार्मूला यही है, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1। देखो ये सभी के सभी अगर फार्मूले के तुम्हें सभी याद है तो हमारा पूरा का पूरा न्यूमेरिकल लग जाएगा। बस इतना ही है। और देखिए अब इस वीडियो में हमने पूरा का पूरा न्यूमेरिकल समझ लिया ट्रिग्नोमेट्री के, और जितने भी मतलब स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट थे, उन सभी कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ लिया है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे ना, इसके न्यूमेरिकल समझेंगे, यानी कि इन फार्मूले को यूज करके इन फार्मूले को हम किस तरह न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, फिर कैसे क्वेश्चन बनेंगे, वो सब समझेंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। और
ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।